आजकल कुछ लोग नेचुरल ब्यूटी की बात करते हैं, उनका कहना है कि हमें मेकअप नहीं करना भैया, हम जैसे हैं परफेक्ट हैं। लेकिन बॉस, खुद को भीड़ से अलग करने के लिए और खुद को निखारने के लिए आई थिंक मेकअप बहुत ज़रूरी है और पर्सनल ग्रूमिंग भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए आई थिंक थोड़ा बहुत तो मेकअप बनता है। हाय, दिस इज आरजे ज्योति और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेकओवर आर्टिस्ट सुरभि श्रीवास्तव मैम। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप मैम अपने बारे में पहले हमारे ऑडियंस को कुछ बताइए। बिल्कुल, मैं एक कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। आई एम अ प्रोफेशनल कथक डांसर प्लस आई हैव बीन अ कॉमर्स स्टूडेंट। मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा लॉ की तरफ भी था, जिसकी वजह से मैंने कंपनी सेक्रेटरीशिप की भी पढ़ाई करी है एंड देन आई परस्यूड माय MBA एज वेल। सो आई गेस मुझे एक ही लाइफ मिली है, तो मैंने ये सोचा कि मुझे सब कुछ थोड़ा बहुत आना चाहिए, तो इसलिए आई वेंट इन ऑल द फील्ड्स। फाइनली नाउ आई एम वर्किंग एज अ सैलून ओनर। मैंने मिराकी स्टूडियो के नाम से यहाँ पे एक सैलून ओपन किया है गोरखपुर में, जो कि एक ग्रीक ब्रांड है। इट इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम ग्रीक एंड देन आई हैव टेकन द ट्रेडमार्क्स टू ओपन इट इन इंडिया। सो राइट नाउ वी आर वर्किंग टू मेक इट इनटू अ ब्रांड हियर। तो और मैंने सुना भी है कि आपके स्टूडियो के बारे में कि बहुत लग्जरी है, गोरखपुर में काफ़ी नाम है उसका। तो आपने उसका जो इंटीरियर है, मतलब उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? एक्चुअली क्या हुआ ना कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा फॉन्ड नहीं थी, मैं बहुत सैलून्स यूज़ नहीं करती थी। वन ऑफ द मेन रीजंस हुआ कि मुझे एक वाइब की प्रॉब्लम थी कि थोड़ा पॉजिटिव वाइब चाहिए। सैलून्स में बहुत ज़्यादा आप एम्बियंस पे काम नहीं करते हो। ऑब्वियसली सैलून ओनर्स कोशिश करते हैं कि पहले हम सर्विसेज पे काम करें, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बट ये जो एम्बियंस होता है ना, क्योंकि आप देखो अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, अगर आपको 2-3 घंटे सर्विसेज लेने हैं, वहाँ पे अगर आपको टाइम गुजारना है अपना, तो आपको वहाँ के एम्बियंस एक पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। Right. तो हमारा जो सैलून है, जो लग्जरी है और जो चीज़ें वहाँ पे जो उसकी पॉजिटिविटी है, जो एम्बियंस है, उसको बहुत सोच के डिज़ाइन किया है हमने। क्योंकि अगर आप वहाँ पे हो तो आपको अपने आसपास का एरिया भी ऐसा खुशगवार दो होता है ना, वो दिखना चाहिए, लगना चाहिए। आपको एक ऐसी वाइब्स आनी चाहिए कि आप वहाँ 3-4 घंटे बैठे हो, आराम से काम करवा रहे हो, तो भी आप बोर ना हो। आपको ये ना लगे यार अब बस काम खत्म हो और मैं घर भागूं। तो उसी कॉन्सेप्ट पे हमने इसको डिज़ाइन किया है। वैसे भी जो आई थिंक ब्राइड्स होती हैं, खास करके उनके लिए, क्योंकि वो शादी के पहले इतना थक चुकी होती है ना मेकअप कराते कराते, तो आई थिंक उनके लिए ये तो बहुत ज़रूरी है, खास करके। इसलिए मैंने ना वहाँ पे अपने सैलून में ग्रीनरीज का भी बहुत ज़्यादा मैंने यूज किया है, क्योंकि आप जब बाहर से आते हो ना, तो आंखों को कुछ प्लीजिंग सा लगे, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने ग्रीनरी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो इसी चीज़ की वजह से, और प्लस मिरर्स का, यू नो कि आप सैलून में जब आप मेकओवर के लिए आ रहे हो या कोई भी चीज़ के लिए आ रहे हो, तो आपको मिरर्स तो बिल्कुल वहाँ पे होने चाहिए। इसलिए दैट्स व्हाई आई प्लेड इन द इंटीरियर विद द मिरर्स एंड ग्रीनरी, कि थोड़ा प्लीजिंग भी हो और थोड़ा खुद को जो सेल्फ ऑब्सेस्ड भी है या खुद को देखना चाहते हैं ना कि मेरे अंदर क्या चेंजेस आए हैं। सो मिरर्स ऑल ओवर माय सैलून्स। तो ये चीज़ें मेन है मेरे डिज़ाइनिंग में वहाँ पे। ओके, तो सुरभि जी आप काफ़ी कह सकते हैं मल्टी टैलेंटेड हैं। आप डांस भी करते हैं, लाइक कथक डांसर हैं। तो आपने कथक छोड़ के फिर सैलून को ही क्यों चूज़ किया? एक्चुअली कथक डांस मैं तब से कर रही हूँ ना, जब आई वॉज 2.5 years old। I gave my first stage performance when I was 3 years old। तो मैं बहुत छोटी थी, तभी से ये मेरा पैशन भी है। और एज आई बिलोंग टू अ कल्चरल बैकग्राउंड, मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो बिहार कल्चरल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे। नाउ ही इज नो मोर। माय अंकल डॉक्टर मधुकर आनंद, ही वाज द कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटिंग इन रशिया। वाओ। तो वो कल्चरल बैकग्राउंड मेरा शुरू से है, तो इसीलिए डांस तो वो कभी छूट ही नहीं सकता है मेरे से। इनबिल्ड है वो चीज़ें। इनबिल्ड है चीज़ें। बट ओवरऑल आई डिडंट ऑप्ट डांस एज अ प्रोफेशन, क्योंकि मेरा थोड़ा झुकाव जो है वो कॉमर्स की तरफ से था।
तो आई हैव ऑलवेज बीन वांटिंग टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर, सो दैट्स व्हाई आई वेंट इनटू दिस सैलून बिजनेस फाइनली. Earlier I also opted for some education sector things also, but right now finally I settled down with my salon. आई थिंक ये उन लड़कियों के लिए मतलब सुनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये सोचती हैं कि यार हम अभी शादी के बाद कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए आई थिंक ये एक मोटिवेशन है. बिल्कुल ये मोटिवेशन आप ले सकते हो, और इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है आपके फैमिली मेंबर्स का. right. जो शादी के बाद आपके फैमिली मेंबर्स बनते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है. बी इट योर हस्बैंड, बी इट योर मदर इन लॉ, बी इट योर फादर इन लॉ. जब तक फुल फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है तब तक आप नहीं कुछ कर सकते. क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो शादी के पहले सैलून स्टार्ट कर चुकी हैं, लेकिन वो कहती हैं कि अब मुझे शादी करना है. तो जब मैंने पूछा कि क्यों करना है शादी, तो कहती हैं कि क्योंकि यार शादी के बाद मुझे फिर से अपना बिजनेस कहीं और सेट करना है, और उसके बाद मुझे नहीं पता मेरे लॉज कितना सपोर्ट करेंगे उस चीज़ के लिए. तो आई थिंक ये वेरी ग्रेटफुल इन दैट बिकॉज माई इन लॉज हैव बीन वेरी सपोर्टिंग इन एवरीथिंग. मुझे बहुत टाइम लग जाता है बाहर, मैं सुबह जाती हूँ, मैं रात को आती हूँ, बट दे हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिंग अबाउट दैट. एंड स्पेशली माई हस्बैंड, वो पूरे टाइम मुझे सपोर्ट करते हैं कि यू हैव टू डू समथिंग, आपको उस ऊंचाइयों पे जाना है. मैं जो कर रहा हूँ आई एम देयर टू लुक आफ्टर द फैमिली. फैमिली कैसे चलानी है, आई एम देयर टू हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग आई एम डूइंग. बट आप अपनी ऊंचाइयों पे जाओ, आपकी जो पोटेंशियल है, आप जो कर सकते हो, जो करना चाहते हो, वो आप ज़रूर करो. सो येस, ही प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आई होप कि सारी लड़कियां आप जितनी ही लकी हो, क्योंकि आई थिंक हस्बैंड, ये अगर एक हस्बैंड आपका साथ देता है तो आई थिंक पूरी फैमिली आपका साथ देती है. इसलिए आई थिंक पार्टनर अच्छा ही होना चाहिए. बिल्कुल. ओके शुरभी जी, जैसे कि अभी हमारे गोरखपुर में ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है, गोरखपुर में नहीं पूरे यूपी में ठंड का मौसम शुरू हो चुका है. तो ऐसे में हमारी जो त्वचा होती है काफ़ी शुष्क हो जाती है. तो ठंड में हम अपने बॉडी का केयर कैसे करें? ठंड में बहुत लोगों को ये लगता है ना कि पानी लोग कम पीने लगते हैं, क्योंकि गर्मियों में आपको प्यास लगती है, ठंड में नहीं लगती. बट दैट्स वेयर यू गो रॉन्ग, क्योंकि आपकी त्वचा शुष्क होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है. इसलिए हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है विंटर्स में. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए उस चीज़ के लिए. और जो आपकी डाइट है उसमें पल्प वाले फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा आप इंक्लूड करो, ताकि आपका एक हेल्दी डाइट चलता रहे. वॉट एवर यू ईट, अनाज में आप जो भी खा रहे हो, रोटी चावल एंड ऑल दैट, वो आपको एनर्जी देता है. बट आपके स्किन को अगर हाइड्रेटेड एंड प्लम्प रखना है तो उसके लिए आपको स्किन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेशन चाहिए, जो आपको वाटर प्लस प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं. ओके. और मैम जैसे कि ये है, इसका हम ये मतलब समझे कि हम अपने स्किन की बाहरी त्वचा की जितनी केयर कर रहे हैं वो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आई थिंक हमारा खान पान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है. इट्स वेरी नेसेसरी. ओके. क्योंकि आप पेड़ को बाहर से कितना भी प्रोटेक्शन दे दो, अगर उसके रूट्स में पानी नहीं जाता है तो फिर पेड़ तो अल्टीमेटली सूख जाएगा ना. तो इसलिए आपको अंदर से तो अपने आप को हेल्दी रखना ही है. अगर आपकी त्वचा आपको हेल्दी चाहिए बाहर से, आप पानी नहीं पियोगे, आप फ्रूट्स नहीं खाओगे, हेल्दी डाइट्स नहीं लोगे, और उसके बाद आप कितनी भी महंगी से महंगी क्रीम लगा लो तो वो आपके स्किन को उतना हेल्दी ग्लो नहीं ला पाएगी. राइट. ओके. तो मैम ठंड में अगर आपके बालों की जो कोई केयर करना चाहता है अपने बालों की, वो अपने बालों की केयर कैसे करें? ठंड में जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है लोगों का, वो है डैंड्रफ. जो डैंड्रफ लोगों के बाल में हो जाता है, उसकी वजह से आपके स्कैल्प इची हो जाती है, स्कैल्प ड्राई हो जाते हैं, फ्लेक्स निकलने लगते हैं स्कैल्प से. उसकी वजह से आपके बाल और ज़्यादा डैमेज होते हैं. क्योंकि जब आपकी स्कैल्प ही पूरी ड्राई है तो जो बाल नए निकल रहे हैं या जो पुराने बाल हैं, उनके रूट्स को अगेन आप पूरी तरह से डैमेज कर दे रहे हो. तो आप लेंस पे कुछ भी कर लोगे, वो जब तक आपके रूट्स नहीं स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो फिर वो चीज़ें ट्रीट नहीं हो पाती हैं. इसलिए स्कैल्प को भी हेल्दी रखना, उसको क्लीन रखना इज़ मैंडेटरी. क्योंकि जब क्लीनलीनेस होगी तो डैंड्रफ नहीं होंगे, तो फिर वो जो आपकी स्कैल्प की फ्लेकी स्किन हो जाती है, जिसकी वजह से बाल रूट्स से डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, वो चीज़ें बंद हो जाएंगी. तो यू नीड टू कीप योर स्कैल्प क्लीन. और उसके बाद आपको अपने हेयर में प्रॉपर ऑयलिंग है. अभी आपको ठंड के मौसम में शैम्पू थोड़ा कम करना चाहिए, कंडीशनर थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए.
जैसे ऐसे आप गर्मियों में आप शैम्पू भी कर रहे हो, कंडीशन भी कर रहे हो, इट्स गोइंग ऑल वेल, बट ऐसे विंटर में शैम्पू से थोड़े बाल रफ ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए शैम्पू थोड़ा कम करो आप, और डीप कंडीशनिंग वीक में एक बार ज़रूर करना चाहिए। डीप यू मीन की स्कैल्प के साथ? यस, लाइक यू हैव वेरियस टाइप्स ऑफ मास्क अवेलेबल इन द मार्केट, तो आप वो हेयर मास्क यूज़ कर सकते हो, या आप होम रेमेडीज़ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं सजेस्ट करती हूँ दही और कॉफ़ी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बढ़िया रहता है आपके बालों के लिए। समटाइम्स पीपल डोंट अप्लाई इट कि ठंडी है, ठंड लग जाएगी, आप उसको दिन के टाइम पे थोड़ा अप्लाई कर सकते हो, और इसमें अगर आप लेमन स्क्वीज कर लेते हो तो आपके डैंड्रफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अदरवाइज नाउ सैलून्स हैव एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग माय सैलून, एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट है, एंटी हेयर फॉल ट्रीटमेंट्स है, वो भी आप अपने रूटीन में शामिल कर सकते हो। दैट 1 महीने में या 1.5 महीने में आप एक बार वो ट्रीटमेंट ले लो तो आपके बाल हेल्दी रहेंगे। ओके तो जैसा कि हम शैम्पू की बात करते हैं, ऑयल की बात करते हैं, तो आजकल हर चीज़ों में केमिकल बहुत होते हैं, तो ऐसे में हम कौन सा शैम्पू या कौन सा ऑयल अपने बालों के लिए इस्तेमाल करें जिसमें वो केमिकल ना हो ज़्यादा से ज़्यादा? तो जैसे हमारे पास कई सारे ऑयल्स हैं जो आपके ऑर्गेनिक बेस्ड हैं, इंक्लूडिंग आपका कैरा केयर का आर्गन ऑयल है, मैकेडेमिया ऑयल्स हैं, तो ये सारे ऑयल्स जो हैं ऑर्गेनिक ऑयल्स हैं, इसमें केमिकल्स नहीं हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप एकदम देसी उपाय पे जाना चाहते हो देन सिंपली यूज़ योर पैराशूट ऑयल, नॉर्मल कोकोनट ऑयल इज़ बेस्ट फॉर योर हेयर्स। ओके वो भी तो थोड़ा सा मतलब जम सा जाता है समथिंग वैसा? तो वो जम जाता है ना, क्योंकि वो ओरिजिनल अगर कोकोनट ऑयल आपका रहेगा तो एनीवेज वो ठंड में जमेगा ही। हाँ, तो वो बालों को नुकसान नहीं करता? बालों को नुकसान नहीं करते हैं। अच्छा, यस। तो अगर आपको ट्रीटमेंट बेस्ड ऑयल्स चाहिए तो वो हमारे पास कई सारे अवेलेबल हैं। आई कैन गिव यू अ लिस्ट इफ यू इंक्वायर अबाउट दैट। बट जो प्रेजेंटली मैं अपने कस्टमर्स को ऑफर कर रही हूँ वो हमारे कैरा केयर के आर्गन ऑयल्स हैं, अकाई ऑयल्स हैं, मैकेडेमिया ऑयल्स हैं। दीज ऑयल्स आर वर्किंग फाइन ऑन इंडियन हेयर, तो इसीलिए वो बालों को काफ़ी अच्छा आपको दे रहे हैं नरिशमेंट। तो वो मैं जब भी हम केमिकल की बात करते हैं तो हम अपने बालों की केयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर जगह इतना डस्ट है, ऊपर से फिर उसके बाद हम अपने बालों को सही रखने के लिए तरह तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में ऑर्गेनिक हेयर ट्रीटमेंट वो क्या है? जैसे अभी हमने इंट्रोड्यूस करा है कि हमारे पास ऑर्गेनिक हेयर ट्रीटमेंट्स आए हैं इंक्लूडिंग बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया। तो ये ऐसे हेयर ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें कि हम केमिकल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। ये स्पेशली इन बालों के लिए है जो ऑलरेडी केमिकली डैमेज्ड हैं, या हम इसको वर्जिन बालों पे भी कर सकते हैं, बट जो केमिकली डैमेज्ड बाल हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए ये हेयर जो आए हैं हेयर ट्रीटमेंट्स। बोटॉक्स और नैनोप्लास्टिया का बेसिक काम क्या है ना कि आपके बालों को एक प्रोटीन का लैमिनेशन दे देते हैं हम लोग, जिसकी वजह से जो बाल ऑलरेडी डैमेज्ड हैं वो उस लैमिनेशन के अंदर धीरे धीरे अपने आप को हील करने का प्रोसेस चालू कर देते हैं, और जो नहीं डैमेज है वो डैमेज से बच जाते हैं उस प्रोटीन लैमिनेशन की वजह से। बोटॉक्स और नैनोप्लास्टिया में डिफरेंस ये है क्योंकि आजकल लोगों का बहुत ये चलन है, यू हैव टू हैव स्ट्रेट हेयर टू लुक कूल, दैट इज ट्रेंडिंग। तो इसलिए लोग स्ट्रेटनिंग कराते हैं, स्मूथनिंग कराते हैं। हम वो भी सर्विसेज करते हैं, बट वी प्रेफर वर्जिन हेयर्स, मतलब जिन बालों पे पहले केमिकल ट्रीटमेंट्स नहीं हुए हैं, आई ऑफर दी सर्विसेज ऑन दोज हेयर्स। बट जो ऑलरेडी केमिकली ट्रीटेड हैं और डैमेज्ड हेयर्स हैं उन पे मैं बोटॉक्स और नैनोप्लास्टिया ही सजेस्ट करती हूँ कि ताकि जो डैमेज है वो एटलीस्ट हील हो जाए पहले। नैनोप्लास्टिया में हमारे पास जो है ट्रीटमेंट उसमें आपका प्रोटीन लैमिनेशन के साथ 80% तक स्ट्रेटनिंग कर देते हैं, एंड दैट इज नॉट केमिकल ट्रीटमेंट, इट इज टोटली ऑर्गेनिक, तो आपके बालों को डैमेज नहीं होता है। तो ये है हमारे नए आई थिंक ये बहुत सारे लोगों को अभी नहीं पता है, क्योंकि वो स्ट्रेटनिंग पे वही कैरेटीन, स्मूथनिंग, यही सारी चीज़ें करवाते हैं, राइट? ओके, तो मैम जैसे कि आप मैरिड हो, ओके, तो ऐसे में क्या होता है कि शादियों का सीज़न भी चल रहा है, और ऐसे में क्या होता है ना कि जो बहुत सारी जो लेडीज़ हैं, जो लड़कियां हैं कह सकते हैं, जिनकी शादी होने वाली है, वो किसी तरीके से अपने काम से वक्त निकाल के खुद को मतलब मेंटेन कर लेती हैं, लेकिन जो बेचारे घर वाले हैं उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता खुद के लिए, तो वो बेचारे परेशान रहते हैं कि यार कोई मेरा भी तो कुछ कर दो, है ना, क्योंकि उनके पास पार्लर जाने तक का भी टाइम नहीं होता। तो वो घर पे रहते हुए कैसे अपने आप को स्किन केयर अपनी कर सकते हैं, आप ये कह सकते हो?
जैसे अभी शादियों का सीज़न है, ऑब्वियसली हर कोई बेस्ट लगना चाहता है शादियों में, राइट। बट जो घर वाले हैं एग्जैक्टली जिसके ऊपर बर्डन रहता है, उनके पास टाइम नहीं रहता है कि आप सैलून जाओ, फेशियल्स कराओ, क्लीनअप्स कराओ, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। बट जो बेसिक ट्रीटमेंट्स जो है, जो आप घर पे खुद फॉलो कर सकते हो ना, वो एक CTM रूटीन होती है। जो CTM का फुल फॉर्म ये है कि आप पहले क्लेंस करते हो स्किन को। स्किन क्लेंजिंग इज अ मस्ट, कि आप सुबह में उठ के एक बार क्लेंस कर रहे हो, रात को कर रहे हो। फिर सेकेंड आपका होता है टोनिंग। टोनिंग क्या करता है ना, कि जो आपके पोर्स पूरे टाइम डस्ट जो आते हैं, जब आप क्लेंस करते हो, वो डस्ट जब आपके स्किन से निकलते हैं तो वो पोर्स एम्प्टी हो जाते हैं। टोनिंग क्या करता है, उन पोर्स को क्लोज करके आपके स्किन को टोन दिखाता है। वरना आप देखे होंगे कई बार कि कई लोगों के पोर्स ओपन होते हैं, आपको विजिबल होते हैं स्किन पे, है ना। Yes. टोनिंग उस चीज को सही करता है। और जब आप टोन कर लेते हो अपने स्किन को और तब आप मॉइस्चराइज करते हो, तब आपकी स्किन पे एक रेडियंट ग्लो आ जाता है, क्योंकि वो स्किन प्रॉपरली मॉइस्चराइज होती है। तब अगर पोर्स आपके ओपन है, टोनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर टोन आपने नहीं करा, आपने मॉइस्चराइज कर लिया, वो मॉइस्चराइजर्स आपके उन ओपन पोर्स में जाके बैठ जाएंगे, विच विल लेटर ऑन रिजल्ट इनटू एक्ने। ओके। तो इसीलिए ये प्रोसेस जो है वो एक दूसरे पे निर्भर हो जाते हैं। क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग इज अ मस्ट। और आगे चल करके आपको एटलीस्ट वीक में 2 से 3 बार अपने स्किन को एक्सफोलिएट जरूर करना चाहिए। फॉर दैट यू हैव टू यूज अ स्क्रब, बट स्क्रब बहुत हार्श नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ माइल्ड स्क्रब, और उसको भी आपको बहुत सॉफ्ट सर्कुलर मोशंस में अपने स्किन पे यूज करना चाहिए, ताकि आपकी स्किन सिर्फ एक्सफोलिएट हो, ना कि डैमेज। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट, एंड इट शुड ऑलवेज बी इन अ सर्कुलर मोशन, ताकि आपके स्किन पे जो आपका फ्लो है ब्लड का, वो प्रॉपर सर्कुलेट हो सके, तो ही आपके स्किन पे प्रॉपर ग्लो शो करेगा। मैम आपने CTC की बात की, राइट? CTM, ओके, सॉरी। तो CTM जो है, अगर उसे कोई घर पे करना चाहे तो उसके लिए क्या रेमेडीज होंगी? तो जैसे हमारे पास कई सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जो कि मैं बेसिकली आपको सजेस्ट करना चाहूँगी। कैनपेकी के प्रोडक्ट्स हैं, जो कि एक जापानीज कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स हम सेल करें। अगेन दिस कंपनी इज ऑल्सो सेलिंग टोटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। इसमें बिल्कुल भी केमिकल्स नहीं है, कोई ब्लीच नहीं है, कोई भी एंटीऑक्सीडेंट्स इस तरह की चीज़ें नहीं है जो आपके स्किन को डैमेज करे। इट इज़ पैराबेन फ्री एंड एवरीथिंग। तो कैनपेकी की प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। फेशियल क्लेंजर्स हैं, बैलेंसिंग क्लेंजर्स हैं, ये आप ले सकते हो। कैनपेकी के स्किन मिस्ट टॉनिक्स हैं, जो कि आप ले सकते हो। ये काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, एंड आई हैव ऑल्सो यूज्ड इट, तो आई कैन वाउच फॉर इट कि बहुत अच्छे हैं। और फिर इस सीज़न में इन तीनों चीज़ के बाद जो आपका बेसिक मैंडेटरी है, जो कि मैं लड़कों को, लड़कियों को, हर किसी को, हर एज को सजेस्ट करती हूँ, दैट इज़ यूजिंग अ SPF। क्योंकि हमारे जो पोल्यूशन लेवल्स हैं और जो UV रेज से डैमेज होती है हमारे स्किन, SPF एकमात्र उपाय है जो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है और आपकी स्किन को स्मूथ और सपल बना के रखता है। वो भी SPF ही करेगा, क्योंकि अनटिल अनलेस यू हैव अ कोटिंग ऑफ प्रोटेक्शन ऑन योर फेस, तब तक आपकी स्किन डैमेज होती रहेगी। तो आफ्टर फॉलोइंग दिस CTM प्रोसेस यू हैव टू अप्लाई द SPF एवरी डे। फॉर इंडियन स्किन्स और जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें मैं SPF 30 एंड अबव ही बताती हूँ कि SPF 30 एंड अबव ही हमारी स्किन को रिक्वायर्ड होता है, स्पेशली फॉर आवर स्किन। यूपी में जैसा ह्यूमिड मॉइस्चर वाला टेम्परेचर रहता है, जो वार्मथ रहती है यहाँ पे, उसकी वजह से SPF 30 एंड अबव इज रिकमेंडेड। ओके, आपने SPF की बात की, तो लोग क्या करते हैं, मोस्टली सन में ही उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। तो क्या उसके बाद भी अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो उसको अप्लाई कर सकते हैं? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की कि सन में ही आप जब जा रहे हो तब आप SPF लगाओगे, जो सनस्क्रीन कहते हैं। बट SPF आप बाहर जा रहे हो या घर में हो या आप रात को, SPF नीड्स एवरीवेयर टू बी पुट एवरी टाइम। इसीलिए क्योंकि आप अगर बाहर नहीं हो, इसका ये मतलब नहीं है कि वो UV रेज के जो हार्मफुल पार्टिकल्स है वो आपके घर के अंदर नहीं आ रहे हैं। तो इट्स नॉट सेविंग यू फ्रॉम टैनिंग। ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि आपको टैन से बचने के लिए सनस्क्रीन लगाना है। इट इज़ फॉर योर ओन स्किन प्रोटेक्शन। और SPF पॉल्यूशन एंड UV दोनों से ही प्रोटेक्ट करता है। सो इट कैन बी अप्लाइड इवन इन मॉर्निंग, इवन इन आफ्टरनून, इवन इन इवनिंग, एंड वेदर यू आर गोइंग आउट और यू आर स्टेइंग इन द हाउस, इट नीड्स टू बी अप्लाइड डेली।
ओके आपने भी थोड़ी देर पहले लड़कों की बात की। बेचारे लड़कों के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि यार उनको मैं क्या ही बोलूँ, शादी के 3 दिन पहले भी उनको बेचारे को छुट्टी नहीं मिलती है, और अगर वो गलती से छुट्टी आ गई तो खुद की ही शादी में सारे काम उन्हें करने को बोल दिया जाता है, जिससे वो अपनी केयर तो नहीं कर पाते हैं। तो एक लड़का जिसकी शादी होने वाली है वो अपना मतलब क्या बोल सकते हैं, अपनी केयर कैसे करे? जैसे कि मैंने बोला, लड़कों और लड़कियों दोनों पे ही अप्लाई होता है कि ये जो CTM का प्रोसीजर है आपका, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, दैट इज अ मैंडेटरी फॉर एवरीबॉडी। अगर लड़के जो नहीं भी जा पा रहे हैं सैलून्स, अपने आप को नहीं भी कुछ ट्रीटमेंट करा पा रहे हैं या कोई सर्विसेज सैलून की ले पा रहे हैं, बट एटलीस्ट जब उनका प्रॉपर क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग रहेगा प्लस SPF, तो उनकी स्किन ऑलरेडी हेल्दी और सपल रहेगी ऑब्वियसली। और लड़के तो बॉर्न होते हैं कि वो हमेशा ऑल टाइम प्रेजेंटेबल रहते हैं। हम लड़कियों को इतना मेंटेन करना पड़ता है, पुटिंग ऑन द मेकअप, डूइंग अ हेयर डू, तब बाहर निकलते हैं। इनका क्या है, उठो चेहरा धो, ब्रश कोम करो, निकल जाओ। बट एटलीस्ट हाँ, ये चीज़ें करने पे उनकी स्किन भी इतनी हेल्दी रहेगी दैट वो ग्लो हमेशा बना रहे। वो तो ये तक बोल देते कि हम फेस वॉश तक यूज नहीं करते, स्टिल देखो उन्हें कभी ऐसे चमकते हुए दिखेंगे। वो गॉड गिफ्टेड होता है और हमें इतना मेहनत करना पड़ता है। ओके शुरभि जी, जब भी हम स्टूडियो पार्लर जाने की बात करते हैं तो कई बार बहुत लग्जरी होता है जब कोई सैलून, तो हम डर जाते हैं कि यार यहाँ पे हम हेयर कटिंग कराने जाएं महंगा पड़ जाएगा, या कुछ और ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं वहाँ पे तो महंगा पड़ जाएगा। तो आपका जो सैलून है, जैसे आप भी बोलते हो कि मेरा बहुत ही लग्जरी सैलून है और बहुत अच्छा एम्बियंस है, तो ऐसे में वहाँ पे आप दूसरे पार्लर से अपने सैलून को कैसे अलग करते हो? एग्जैक्टली ये लोगों का एक बहुत बड़ा परसेप्शन होता है कि जितना बड़ा जो दिख रहा है, जितना लग्जरी जो दिख रहा है, ऑब्वियसली वो बहुत महंगा होगा, इसलिए लोग आने से घबराते हैं ऐसे सैलून्स में। और मैंने 1-on-1 भी कई क्लाइंट से बात करी है जिनको ये बिल्कुल डर था कि मैम आपका तो हमने इंस्टा पे भी देखा बहुत ज़्यादा लग्जरी दिख रहा था, तो हमने सोचा यहाँ पे तो चीज़ें स्टार्ट ही 5,000 एंड अबव से होंगी, तो इसलिए हम लोग एंटर ही नहीं करना चाहते थे। इसी के लिए जो हमारा मेराकी स्टूडियो है वो हमारी कंपनी रुशात हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड है, उसके अंडर काम कर रहा है। तो कंपनी ने हमें ये एक ऑफर निकाल करके दिया है ताकि लोगों के अंदर से हम वो डर खत्म कर सकें। जो हमारा 99 समर सेल के नाम से ऑफर आया था, बट ऑब्वियसली क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया लोगों के बीच में, इसलिए हमने उसको कंटिन्यू कर दिया। तो इसमें हम मेल हेयर कटिंग 99 रुपीज़ का हमने रखा था, फीमेल हेयर कटिंग 199 का, और इनफैक्ट हमने डिटॉक्स क्लीनअप और डिटॉक्स फेशियल जस्ट टू नो हाउ द सर्विसेज आर। सर्विसेज हमारी किस तरह से चल रही हैं, हमारे कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो है, ब्यूटिशियंस जो हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ये लोगों को एटलीस्ट हम उसका स्वाद चखा सके। उस चीज़ के लिए हमारी कंपनी ने ये सेल निकाला था जो कि अभी भी चल रहा है हमारे पास, ताकि लोग एटलीस्ट आए, देखें कि जो एम्बियंस है, जो लग्जरी है, वो बस उस वजह से कोई दाम बढ़ावा नहीं है। एटलीस्ट व्हेन यू आर वॉकिंग इन और हमारा मेन्यू आप एक्सप्लोर कर रहे हो, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ठीक है, सारी चीज़ें अफोर्डेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मिडिल क्लास के लोग भी अफोर्ड ना कर सके। तो हमने ये सारे लोगों को कंसिडर करके वो सारा मेन्यू बनाया है कि इवन मिडिल क्लास, इवन रिच क्लास, हमारे क्रीम लेयर्स के भी कई सारे क्लाइंट्स हैं, इंक्लूडिंग आर गोरखपुर मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, ही इज ऑल्सो आर क्लाइंट। यस, तो प्लस हमारे जो गोरखपुर के CJM हैं एंड एवरीथिंग, वो सारे, ऐसा नहीं हमारे पास क्रीम क्लाइंट्स नहीं है, दे आर ऑल्सो देयर, बट वी हैव फोकस्ड ऑन आवर मिडिल क्लास कैटेगरी ऑल्सो, ताकि किसी को भी अफोर्ड करने में वो प्रॉब्लम ना हो, कोई भी किसी भी लेवल से आकर के एटलीस्ट अफोर्ड कर सके। हमारा टैगलाइन भी इसलिए वो चीज़ था कि लग्जरी इन अफोर्डेबिलिटी, तो वो चीज़ें हमने इसलिए रखी हैं। तो बेसिकली आप वो जो सेल हमारा चल रहा है उसका आप अभी भी सुविधा उठा सकते हो, कभी भी आ सकते हो आप। तो मतलब ये कंटिन्यू रहने वाला है? अभी तो कंपनी की तरफ से ये कंटिन्यू है, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर जा रहा है लोगों में, तो मे बी इट विल बिकम आवर SOP एज वेल। तो गोरखपुर की जनता जाना ज़रूर। हाँ अच्छा, वैसे मैम जैसे कि आजकल ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं, तो मैं इतना जानना चाहूँगी कि वो ठंड में जल्दी जल्दी से ऑफिस भागती हैं क्योंकि नींद ही नहीं खुलती है उनकी, तो सुबह जल्द से उठ के अपना मेकअप कैसे करें?
उसके लिए आप एक काम करो कि आप अपने हैंड बैग में एक आपको मॉइस्चराइजर, एक कंसीलर, हाँ, एक आपका स्पॉन्ज, हाँ, एक अच्छे शेड का लिपस्टिक जो आपको सूट करता हो, हाँ, एंड इफ यू आर अप्लाइंग योर काजल एंड आईलाइनर, ये चीजें अगर आपके पास हो, हाँ, आप फटाक से 5 मिनट्स में आप रेडी हो सकते हो। हाँ, इट्स बेसिक कि आप अपना स्किन एटलीस्ट वॉश करके तो जाओगे। तो आप जब क्लेंस कर लेते हो वो आप टोन कर लो, उसको मॉइस्चराइज कर लो, हाँ, उस पे आप कंसीलर लगा लो। यू डोंट हैव टाइम टू पुट द प्रॉपर बेस फाउंडेशन, तो आप अपने स्किन टोन से मैचिंग कंसीलर यूज कर लो। आई सजेस्ट फॉरएवर 52 कंसीलर्स, जो कि मतलब काफी अफोर्डेबल रेंज में काफी अच्छा रिजल्ट है इनका। तो क्या वो सारे स्किन टोन पे जाता है? नहीं, फॉरएवर 52 के आपके 005 से लेके 0011 तक के जितने कंसीलर्स हैं वो सारे डार्क टोन्स पे जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर शेड, क्योंकि डार्क टोन्स में भी आपके कई शेड्स होते हैं। बट उसमें 007 जो कंसीलर है और 003 आपके कंसीलर जो फॉरएवर 52 के, दे गो ऑन मीडियम टोन, लाइक यू नो व्हीटिश स्किन टोन जो होती है। और बहुत फेयर के लिए आपके 001, 2 एंड 4 जाते हैं। तो ये आप लिख भी सकते हो कहीं पे, ताकि आपको पता रहे कि आपके शेड्स के हिसाब से कौन से जाएंगे। और नायका पे या पर्पल पे, इन सब पे आपको इजीली अवेलेबल है ये कंसीलर। इवन उनके पास 360 डिग्री व्यू भी है कि कौन सा कंसीलर आप ले रहे हो, आपके स्किन टोन पे वो कैसा जा रहा है। दे विल शो यू दैट इन कैमरा एज वेल। तो आपके लिए इजी हो जाता है चीज़ों को लेना। तो वो आप रख सकते हो एंड यूज जस्ट सिंपली ब्लेंडेड विथ एक कॉम्पैक्ट पाउडर आप अपने पास रख लो, वो आप लगाओ, लिपस्टिक एंड यू आर डन। तो आज के रूप मंत्रा सीरीज में हमारे साथ मौजूद थी स्टूडियो में मेकओवर आर्टिस्ट सुरभि श्रीवास्तव जी। आई होप आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा और काफ़ी इजी टिप्स मिले होंगे आपको। तो ऐसे ही अगले किसी एपिसोड में मिलेंगे किसी नए सैलून के ओनर से। तब तक के लिए देखते रहिए लाउड स्पीकर IGFM, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।